नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम डेली करंट अफेयर के ऊपर वीडियो लेक्चर करेंगे और ये सीरीज़ मैंने शुरू कर दी है। आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को मैंने लिया है। टोटल मैंने 20 प्रश्न उठाए हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत किस वर्ष तक 450 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। तो ये प्रश्न पीपल एंड एनवायरनमेंट यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछा जा सकता है। और जब मैं नेट करती थी तो मेरे शिफ्ट में ये वाला प्रश्न आया था। तो सोच सकते हैं कि आप कितना ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है 2030। 2030 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश में भी लगा दिया है मैंने। तो अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने किसकी खेती के प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने किसकी खेती के लिए प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम उद्घाटन किया था? गिलोय, चंदन, अश्वगंधा या शतावर? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है चंदन की खेती के लिए। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ये इंग्लिश में भी लगाया है मैंने। अक्टूबर 2021 में किस देश ने दुनिया की सबसे पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया? अब इस प्रश्न का उत्तर है, किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया? ऑटोमेटिक ड्राइवर लेस ट्रेन किसने अनावरण किया? तो ये किया इन 4 विकल्प में से चीन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस में से किया जर्मनी ने। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किसने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पुस्तिका का शुभ आरंभ किया? किसने किया था? तो ये हायर एजुकेशन से प्रश्न बनता है। वित्त आयोग, नीति आयोग, शिक्षा आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नीति आयोग। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन किस कंपनी ने संभाला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा किस कंपनी ने संभाला था जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन? तो रिलायंस, अदानी, टाटा, इन्फोसिस। तो इनमें से सही उत्तर होगा अदानी ने। अदानी कंपनी ने संभाला था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पीएम वानी परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? पीएम वानी परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो ये शुरू की थी आंध्र प्रदेश ने। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एमी हंटर ने एक दिवसीय शतक बनाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई। यह किस देश के लिए क्रिकेट खेलती है? तो जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड? किस देश के लिए क्रिकेट खेलती है? तो ये खेलती है आयरलैंड के लिए। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? किस राज्य ने मेरा घर मेरा नाम पर योजना शुरू की? तो ये शुरू किया था पंजाब राज्य ने। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एम रविचंद्रन को किस मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या प्रधान सचिव? किस मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया एम रविचंद्रन को? तो ये किया गया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के रूप में। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
किस केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटक गांव परियोजना का शुभ आरंभ हुआ? किस केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटक गांव परियोजना का शुभ आरंभ हुआ? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली या चंडीगढ़? तो ये हुआ जम्मू कश्मीर में। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किसने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? किसने जीता? तो इन चार विकल्प में से अनुपम मेहता, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, अमिताभ सिन्हा, शक्तिकांत दास। तो इसमें सही उत्तर होगा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 का शुभांकर क्या रखा गया? तो इभा, अमीक, बिग अल, वर्ल्ड। तो ये रखा गया इभा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आरबीआई की अक्टूबर मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रेपो दर है 4%, 5%, 6% या 7%। तो ये है 4%। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में डेनमार्क और भारत के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? डेनमार्क और भारत के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? 5, 4, 2 या 7? तो ये किए गए 4 समझौते पर। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और ये प्रश्न पीपल एंड एनवायरनमेंट यूनिट जो है यूजीसी नेट पेपर 1 की, उसमें ये प्रश्न बनता है। अक्टूबर 2021 में एयरटेल के नए सीएफओ किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया बादल बागीर, सोमेन रे, गोपाल विट्ठल या इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया सोमेन रे को। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया? किस राज्य में? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 2631 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है? तो ये जो प्रश्न है यूनिट 10 जो है यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 10 में से ये प्रश्न बनता है करंट अफेयर में से। तो किस राज्य में केवल एक शिक्षक है यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार? तो ये है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या तमिलनाडु? तो ये है तमिलनाडु में। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किसने 120 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज रिकॉर्ड अपने नाम किया? शालिनी मुखर्जी, सुचेता सतीश, मनीषी सिंह या कविता यादव? किसने 120 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज रिकॉर्ड अपने नाम किया? तो ये किया सुचेता सतीश ने। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभ आरंभ किसने किया? इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभ आरंभ किया अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीएम मोदी या निर्मला सीतारमण? तो ये किया पीएम नरेंद्र मोदी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है और आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है या जम्मू कश्मीर या पंजाब या उत्तराखंड? तो ये है हिमाचल प्रदेश। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आज के प्रश्न मैंने काफ़ी अच्छे उठाए हैं।
करंट अफेयर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर को लेके आपकी क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।